सनातन पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव में उतरेगी मैदान में। विधानसभा चुनाव आते ही पार्टियों में चुनाव लड़ने की कवायद अब तेज हो गई है। जी हां, इसी को लेकर आज सर्व जन सनातन पार्टी ने पत्रकार वार्ता में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है और कह डाला कि इस बार यूपी में चुनाव लड़ना अन्य पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सनातनियों के हितैषी है और इस बार हम यूपी में 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार सब मिलाकर इस बार यूपी के चुनाव में सवर्णों के पास भी अब पार्टी हो गई है और पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में बैटिंग करने के लिए तैयार है। अब थोड़ा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुन लीजिए। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मैं पंडित अनिल कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। अनिल जी, आज क्या पत्रकार वार्ता का उद्देश्य और पार्टी का क्या उद्देश्य है? पत्रकार वार्ता का उद्देश्य आज यही था कि हम लोग कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा रहे हैं सर्व जन सनातन पार्टी के अंतर्गत। पार्टी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पार्टी के मुख्य उद्देश्य ये है कि सनातनियों के लिए एक विकल्प हो कि इस पार्टी को चुने और सदन में पहुंचकर अपनी बात को रखें। पूर्व में भी कई लोगों ने ब्राह्मणों के नाम पे पार्टी बनाई। इस पार्टी का अन्य पार्टियों से हट करके कोई विशेष उद्देश्य? इसका विशेष उद्देश्य ये है कि हमने ब्राह्मणों के साथ साथ, ब्राह्मण तो हमारे अग्रणी रहेंगे ही रहेंगे, ब्राह्मणों के साथ साथ हमने पूरे सनातन धर्म को जोड़ने की प्रक्रिया लागू की है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। पूरे पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, मैं सबको अपना परिवार मानकर देता। ये तो ब्राह्मण संस्कृति है। और आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मण समाज को गाली दे करके ही अपने को सबसे बड़ा नेता समझने लगे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां समझने लगे हैं। तो ब्राह्मण उनके पीछे खुद ही जाने लगता है। अब ब्राह्मण जो है, जो लोग उनके साथ गए हैं, उन्हीं की वजह से आज ब्राह्मण समाज भुगत रहा है। आप जो जानते होंगे कि अभी ब्राह्मण समाज में जितनी गरीबी है, शायद इतना अब किसी जात में गरीबी नहीं है, लेकिन अन्य जाति में भी गरीबी है। कोई गरीब देख करके आर्थिक रूप से तो कोई बात करता नहीं, चाहे कोई पार्टी हो, जात की लेकर के बात करते हैं। करोड़पति भी हो, उसकी बात सुन ली जाएगी, उसको सुविधाएं सब मिलेगी। लेकिन ब्राह्मण भीख मांगने वाला हो, गरीब हो, मजदूरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला हो, लेकिन ब्राह्मण है तो धनी है, एक मान लिया गया, उसके लिए कोई योजना नहीं है। अच्छा, भारत के